तो हमने नया कोर्स लॉन्च किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, ब्लाउज मास्टर क्लास, जिसमें ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें क्या-क्या चीज़ें इस पूरे सिलेबस के दौरान कवर करनी है, मतलब पूरे कोर्स के दौरान हम क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कल बताया था और हमें कौन-कौन से ज़रूरी टूल्स चाहिए होंगे, वो मैंने कल बताया था। उसके बाद हम सेकंड क्लास में देखेंगे कि हमारी ये जो मेजरमेंट टेप होती है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं दोनों साइड, वो किस तरीके से पढ़े जाते हैं, प्लस ये मेजरमेंट टेप कितने मीटर की होती है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये है नंबर, तो इनके बीच में हम किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, वो चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, ये यहाँ से शुरू होने के बाद कहाँ ख़त्म हो रही है, 59 और 60, यहाँ पर 60 यानी कि 60 है यहाँ पर, और ये 1 से 0 से चालू होकर 60 पर जा रही है। और हमारा 1 मीटर में होता है 39 इंच, ठीक है। 39 इंच होता है, लगभग हम इसे 40 मानते हैं, तो हमारे ये 60 है, ठीक है। तो अगर ये 40 लगभग 41 मीटर में होता है, तो ये हमारा 1.5 मीटर का इंच टेप होता है। आपको समझ में आ गया ये इंच टेप हमारा कितने मीटर का होता है? ये होता है 1.5 मीटर का। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये 60 तक होता है। देखिए 0 और 1 के बीच में डॉट होता है, यहाँ 1 और 2 के बीच में देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइन्स होती हैं छोटी छोटी। ये क्या होती हैं, ये चीज देखेंगे। देखिए मैं इसे ड्रॉ करती हूँ बड़ा सा, तब समझ में आएगा। मैं ड्रॉ करती हूँ इसे, ये है, यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा 1, इसके बीच में हाफ ये वाली लाइन होती है, देखना इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर 1 है, आगे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 2 तक, वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये हमारी 2 है, ये इस तरीके से ये स्केल है, जो हमारा मेजरमेंट टेप है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। बड़ा यहाँ पर छोटा सा है तो समझ में नहीं आएगा, इसे बड़े में समझेंगे। देखिए देखिए कितने भाग होते हैं। 0, ये यहाँ से 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग। अब यहाँ 1 और 2 के बीच में कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर 1 इंच के बीच में 8 भाग होते हैं, ठीक है। हर 1 इंच के बीच में कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। अगर मैं इसे कैसे हम लिखते हैं वो बताऊं, तो इसे पढ़े यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये मैंने नंबरिंग दे दी। 8 भाग होते हैं। अब गणित का रूल क्या है, जितने भाग होते हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 भाग निकल जाएगा। मतलब इस 1 भाग को हम क्या बोलेंगे, हमें टोटल जितना भी भाग है टोटल को डिवाइड कर देंगे, इस इतने से भाग हमारा निकल जाएगा कि इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, गणित के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 8 करेंगे सबको, डिवाइड बाई 8, 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 डिवाइड बाई 8। देखिए गणित के नियम में अगर ऊपर और नीचे का अंश और हर कट रहे हो तो उसे काट देते हैं, लिखा नहीं जाता। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 0/8 हो तो उसे 0 ही पढ़ेंगे। ये 1/8 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 3/8 हो गया, और ये 4/8 है, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 1/2 पढ़ेंगे इसे। और ये हमारा 5/8 है, ये कट नहीं सकता, ये कट सकता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और इसे 7/8 ही पढ़ेंगे, और 8 में से 8 8 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आया। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये जो ये वाला भाग है हमारा, ये हो गया 1/2, इसे पढ़ेंगे हाफ इंच, ठीक है। बाकी सारे भाग को छोड़ दे रहे हैं, जितना भी हमें उसमें स्टिचिंग में सॉरी जितना भी हमें
मेजरमेंट करने के हिसाब से डिटेल चाहिए उतनी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसे पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आया, 1/4, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे 2 × 6 = 2 × 8। तो हमें टोटल कितनी वैल्यू मिल गई, मतलब अगर हम इसे 4 भागों में तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये वाली जो ये मिला 1/4, इनके बीच वाले को हम छोड़ देंगे, हम इसे 1 लाइन 2 लाइन जितना करके छोड़ देंगे, लेकिन हम इसे 2 लाइन नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें 1/4 या 1/4 इस तरीके से मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 मतलब इसे हम 100 मानेंगे, ठीक है। अगर 100 मानेंगे तो ये 50 हो गया, 50 का ये 25 हो गया, तो हम पॉइंट लगा के 0.25, 0.50, 0.75 और 1, ठीक है। अगर आप इसे भाग दोगे ना, भाग दोगे तो आपका यही ही बनेगा, ठीक है। मतलब 4 से, जैसे 4 है, 4 1 को भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लिख देंगे, 20, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। ये जो हमारा 0.25 है यहाँ से आया, 1/2 को जब करेंगे भाग तो 0.50 और 0.75 और 1 आएगा। एक बार मैं इधर सही से लिख देती हूँ दूसरे पेज पर, देखिए आपको समझ में आनी चाहिए। जो हमारी 10 से लेके 1 तक के बीच की जो वैल्यू मिली वो मिली 0, 1/4, तीसरी मिली 1/2, 3/4 और 1, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं 0 पॉइंट, ये तो 0 ही हुआ, 0.0 कुछ नहीं होता। इसे 4 को 1 से भाग देंगे, पॉइंट लगा के 100 यानी 0.25 हो जाएगा, 0.25। और जब इसे 2 को 1 से भाग देंगे 1 को 2 से भाग देंगे 0.50, 0.75 और ये 1 हो गया। तो इसे तो हम 0 इंच ही बोलेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं सवा, इसे बोलते हैं आधा, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर, हाफ, और इसे बोलते हैं पौन, यानी कि पौन को क्या बोलते हैं, 3/4 या हाफ एंड क्वार्टर, और इसे 1 ही बोलते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया आपका। इसे बोलेंगे सवा इंच और इसे बोलेंगे पौन इंच। लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने ये आगे भी ड्रॉ किया था। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सवा, और इसे पढ़ेंगे 1.25, सवा एक, ठीक है। इसे पढ़ेंगे 1.25, इसे पढ़ेंगे 1.25 या सवा पढ़ेंगे, और इसे पढ़ेंगे 1.25, मतलब जो एंड वाला है उसे। जैसे अगर मैं कहूँ 1.25 कैसे लिखा जाता है, तो आप बोलेंगे 1.25 कैसे लिखा जाता है, 1.75, मतलब एक में कितना जुड़ गया, 75, या फिर 1/3/4, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। एक बार और मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, 0.25, 0.50, 0.75, 1.25, ठीक है। ये होता है पाव की क्वार्टर, ये होता है हाफ, आधा, यानी कि हाफ, ये होता है पौन, पौना या पौन, यानी 3/4 या हाफ एंड क्वार्टर। ये 1.25, 1 को तो आपको पता है, इसके आगे 1.25, ये होता है सवा। इंग्लिश में बोलते हैं 1 1/4, 1 1/4। तो ये हमारा इंच टेप है, और इसे इसी तरीके से पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें होती है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके लिए होमवर्क है,
जो आपको कमेंट में आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है 7.25 कैसे लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 9:45 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि मुझे समझ में आए। आपने क्लास ध्यान से देखी है, आपको समझ में आ गया है। एंड में मैं एक बार और रिवाइज करा दे रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल पास पकड़ रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, जिसमें इस वाले लाइन को बोलते हैं हाफ, इस वाले लाइन को बोलते हैं पाव, हाफ, पौना, एक। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ से बताया है। वैसे 1 के बाद इसे सवा पढ़ेंगे। आई समझ में? क्योंकि दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने, क्योंकि पाव इंच यहाँ पर है हमारा, पाव इंच दिख नहीं रहा है। तो 1 में अगर पाव इंच ऐड हो जाएगा तो उसे पाव 1 एंड पाव नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे सवा इंच। ठीक है, तो ये हमारा सवा है, आधा है, पौन है, एक है, यानी 0 इसे बोलेंगे 1 से आगे तो 1.25, 1.5, 1.75 और ये 2। एक बार और बता देती हूँ कहीं और से लेकर। देखिए ये 9 है, 9.25, 9.50, 9.75 और ये 10 है, 10.25, 10.50, 10.575 और 11, 11.25, 11.50, 11.75, 12। ठीक है, ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। इधर मैं बता देती हूँ, ये हमारा सेंटीमीटर है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है सेंटीमीटर की, लेकिन 1 मीटर में पता होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। वैसे हमें सिलाई करते वक्त इसकी मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम काम यूज तब करेंगे जब हमारे पास कपड़ा बहुत ज्यादा हो और हमें इंच में कैलकुलेट, क्योंकि इंच में क्या है, 1 मीटर में 39 इंच होता है। मतलब 40 नहीं होता है पूरा, वो 39 होता है, 39 समथिंग होता है, 39 समथिंग होता है, तो हम 40 राउंड फिगर में मान लेते हैं। तो अगर हमें ज्यादा कपड़े की कैलकुलेशन करनी हो तो हमें एक्यूरेट इंच से नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें घेर वाली स्कर्ट बनानी है या फिर लहंगा बनाना है या गाउन बनाना है, तो जिसमें हमें बहुत सारा घेर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम मीटर में करते हैं। लेकिन जब हम जैसे कमर की मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसकी कैलकुलेशन करके निकालते हैं, फिर उसके बाद उसे इंच में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम देखें तो आप देखिए 150 यहाँ पर खत्म है, ये 152 का है। अगर ये 1.5 मीटर का होता पूरा तो हमारा इतना ही बड़ा है, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 60 होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये, लेकिन हम बोलते हैं ये 1.5 मीटर का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पर आपको सब समझाने की कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ठीक से समझा पाऊँ। थोड़ा सा अंकों वाला है तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसे 2-3 बार देखना है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट रखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं। अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि किसको क्या कहते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मेजरिंग टेप पढ़ना सीख लिया है, अब मेजरमेंट देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेना बताएंगे, फिर उसके बाद बॉडी से मेजरमेंट लेना बताएंगे, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।